विधायक यूनुस खान ने 44 से अधिक विकास कार्यों का किया उद्घाटन व शुभारंभ। डडवाना विधानसभा क्षेत्र में विकास एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र विधायक एवं पूर्व मंत्री यूनुस खान ने ग्राम छापरी खुर्द, सरदारपुरा कला एवं बेकसर में विभिन्न मदों से हुए 44 से अधिक विकास कार्यों का उद्घाटन किया, शुभारंभ एवं अनावरण किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थलों पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। छापरी खुर्द में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए विधायक यूनुस खान ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास और जनता के हितों के लिए सदैव तत्पर रहे हैं और आगामी 3 वर्षों तक विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भले ही वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य सरकार जैसी न हो, लेकिन जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें विधायक बनाकर भेजा है, वे उस विश्वास पर पूरी तरह ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न होने के बाद वे पूरे विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं तथा ग्राम पंचायतों के सरपंचों के लिए उनके द्वार सदैव खुले हैं। गांव के विकास से जुड़ी कोई भी मांग लेकर आए, विधायक कोष से उन्हें निराश नहीं किया जाएगा। पंचायतों के पुनर्गठन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कई पंचायतों को 3 तो कहीं 4 हिस्सों में बांटकर ग्रामीणों को एकजुट न रहने का देने का प्रयास किया गया। मैंने भी जिला कलेक्टर महोदय महेंद्र खड़गांव जी से बात की कि ये पत्रावली आपके पास लंबित है और इस स्कूल को तोड़ने का ऑर्डर दे दो। और आज ही गांव वाले भी तैयार हैं और मैं भी तैयार हूं। और मैं ये सोच रहा था कि अगर गांव में कोई ऐसा काम आए जिसमें अपन पैसा दें, तो आज सरपंच जी ने मेरे को रास्ता बता दिया कि साहब इसका एक कमरा अभी आप दे दो और कुछ हम दे देंगे और कुछ सरकार से ले लेंगे, इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि 10 लाख रुपए विधायक कोष से इसमें कमरे निर्माण के लिए मेरी ओर से मांग है। तो इसमें अपन ये कर सकते हैं, एक कमरा यहाँ एक कमरा वहां, 2 कमरे एक साथ दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों की कॉस्ट अगर 8 लाख रुपए या 7 आती तो 14 दे देंगे, 4 और मिला देंगे। और अगर कम मतलब 16 आएगी तो 6 मिला देंगे। उन्होंने जो काम किए वो सब काम यहाँ लिस्ट भी है, आप गाँव वालों को भी पता है और मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। आपने अपने ग्राम पंचायत में, चाहे वो पंचायत समिति मतलब जो है उसमें के माध्यम से लिया हूँ, जिला परिषद के माध्यम से लिया हूँ, वो काम आपने बहुत सारे किए और ये 22 कामों की सूची आपके सामने है सबके। और आज जिनका शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है उसके लिए मैं ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अपने उद्बोधन में विधायक खान ने कहा कि लोग उनके कार्यों का मूल्यांकन उनके पूर्व मंत्री कार्यकाल से करेंगे, लेकिन वे राजनीति के उस चक्रव्यूह के अभिमन्यु है जिसमें प्रवेश कर विकास कार्यकार बाहर निकलना भली भांति जानते हैं। इस अवसर पर विधायक यूनुस खान ने छापरी से चुगनी नॉन पैचेबल सड़क निर्माण हेतु 46,50,000 रुपए तथा विद्यालय में कक्ष निर्माण के लिए 10 से 16 लाख रुपए की घोषणा की। सरदारपुरा में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सूचना देने के बाद भी यदि कार्य न होता है तो वो विधायक कहलाने योग्य नहीं। जनता की मांगों को पूरा करवाना उनकी जिम्मेदारी है। सरदारपुरा में युवा समाज सेवी एवं भामाशाह शहजाद खान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विधायक को 20 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मांगों में प्रमुख रूप से लाइब्रेरी निर्माण, सीसी सड़कें, आंगनबाड़ी भवन का जीर्णोद्धार, खेल मैदान विकास तथा पानी की टंकी निर्माण शामिल रहा। दौरे के दौरान विधायक यूनुस खान ने राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुरा छापरी का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधा व्यवस्थाओं एवं दवाइयों की स्थिति का जायजा लिया तथा इसे CHC में क्रमोन्नत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर मोलासर प्रधान मंजू देवी, सरपंच छापरी भंवर खान, श्रवण बीजारण्या सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। आज आप क्षेत्र के दौरे पर हैं, क्या है पूरा दौरा और किस तरीके की विकास कार्य? वर्ष 2026 के 1 तारीख को डडवाना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर मैं आज 3 गांव करूंगा। उन तीनों गांवों की समस्या सुन करके अगला 15 दिन में उन संबंधित विभागों के समक्ष रख करके किस तरीके से समाधान करवा सकता हूं, ये एक मैंने फॉर्मूला तय किया है। कल फिर 3 गांव करूंगा, यानी इस सप्ताह में 6 गांव कुल में करूंगा
मतलब और उन 6 गांवों की सारी समस्याओं का संकलन करके उनका समाधान राज्य सरकार के स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर, उपखंड स्तर के स्तर पर करवाने का प्रयास करूंगा। इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, गांव-गांव मेरे गांव सारे आदर्श गांव कैसे बने, ये विधानसभा क्षेत्र आदर्श विधानसभा क्षेत्र कैसे बने, सबके लिए नजीर कैसे बने, इसका मेरा प्रयास है। और इस प्रयास में अगले 3 वर्षों तक मैं लगन के साथ, मेहनत के साथ और मेरे अनुभव के साथ काम करता रहूंगा। ये मैं आपके माध्यम से डीडवाना क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। छापरी और सरदारपुरा 2 गांव का दौरा कर चुके हैं, किस तरीके की समस्याएं जो है वो सामने देखिए, मूल रूप से पीने का पानी, सड़क और स्कूल और एक चिकित्सालय, इनकी और प्रोग्रेस के लिए मेरे पास एप्लीकेशंस आई हैं। तो किस तरीके से आगे हम कर सकते हैं, क्योंकि और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारा संयुक्त और साझा प्रयास रहेगा। और मैंने गांव वालों को भी कहा है कि भाई मैं भी मेरी कोशिश करूंगा और गांव भी मिलकर के एकजुट होकर के सब जाति धर्म 36 को में एक होकर के अपने, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का विकास हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उस क्षेत्र में हमें काम करना है। हमें कब्रिस्तान का भी ध्यान रखना है, शमशान के अंदर भी उसका सौंदर्यीकरण और बाउंड्री का भी ध्यान रखना है। तो हमें हमारे यहाँ दूसरे धार्मिक स्थल हैं, उनका भी ध्यान रखना है। साथ साथ में शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, सड़क, आंगनबाड़ी और लोगों की पेंशन और अन्य जो परिलाभ जो मिलते हैं उनको किसानों तक कैसे पहुंचे, महिलाओं तक कैसे पहुंचे, युवाओं तक कैसे पहुंचे और रोजगार का सृजन कैसे हो। क्योंकि मेरी प्राथमिकता यह है कि जब तक इस क्षेत्र में रोजगार का सृजन नहीं होगा तब तक क्षेत्र की उन्नति नहीं होगी। लोगों में रोजगार के लिए काम करेंगे, ये मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी घोषणाएं, कोई बड़ी घोषणाएं नहीं है। ये जो किए हैं वो पूरी मैं कर दूंगा और सरकार से करवा लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्षेत्रीय विधायक अनुष्ठान का आज जो है वो सरदारपुरा दौरा रहा है, किस तरीके की मांगे रही है आपकी और किस तरीके के विकास कार्यों की आप अपेक्षा करते हैं? माननीय विधायक जी का दौरा हमारे गांव में रहा। हमने ज़्यादा बड़ी डिमांड्स नहीं की। हमने लाइब्रेरी है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस दौर के अंदर बच्चों का जो शैक्षणिक स्तर है वो बहुत गिर रहा है हमारे गांव का। तो उसमें लाइब्रेरी जैसी मूलभूत आवश्यकता हमें ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमने आंगनबाड़ी का जीर्णोद्धार है, सीसी रोड है, नालियों का पुनर्निर्माण है, इस तरह की डिमांड्स हमने की है। साथ में खेल मैदान है। मैंने पर्सनली मंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसे सिंथेटिक ट्रैक बनाएं, ताकि जो आने वाले समय में इंटरनेशनल नेशनल लेवल की जो प्रतियोगिता है वो भी हम यहाँ पे आने वाले टाइम में, अभी नहीं, आने वाले टाइम में वो हो सके। और मंत्री जी ने भरोसा जताया कि मैं इस पे संज्ञान लूँगा और गाँव की जो भी जायज़ मांगे हैं उन सबको पूरी करने की कोशिश करूँगा।